आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो tan ए का मान क्या होगा। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक सवाल आपका, एक ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए साइन ए बराबर 3/4 लिखा है, तो हमने क्या किया, हमने लिखा साइन ए बराबर 3/4, यह आपके क्वेश्चन में दिया है। फिर आगे हमने लिख दिया लंब बटे कर्ण। ऐसा क्यों हमने लिखा, क्योंकि हम याद करते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब जो 3 है आपका ये लंब हो गया और 4 जो है आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो जब भी लंब और कर्ण पता हो तो आप आधार निकाल सकते हैं। तो आधार कैसे निकलेगा आपका, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। मान रख देंगे, कर्ण आपका है 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस लंब, लंब आपका है 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 से 9 घटा तो 7, अंडर रूट 7। ये अंडर रूट 7 आपका क्या आ गया, आधार आ गया। अब हमें निकालना क्या है, tan ए। तो हमने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमारा लंब कितना है, लंब हमारा है 3 और बटे आधार हमने कितना आधार हमने कितना निकाला है, √7। तो आधार की जगह पे हम लिख देंगे √7। तो हमारा आंसर निकल आया tan ए बराबर 3/√7। ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे ये 3/√7 यहाँ पे लिखा है सी में, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक, अब हम देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा होगा कि 1 होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो हम अपना ये क्वेश्चन लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे प्लस 1/, अब देखिए नीचे लिखा है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। ये हमने आपको सूत्र बताया है। फिर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे प्लस ये जो 1/साइन स्क्वायर थीटा बना, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है। अब आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन अपने देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये गलत है। ये देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, तो जिसमें 1 लिखा है ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको अच्छी तरीके से हल कर लें बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा हुआ है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर 60 बना कोण 60 अंश है, तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए चाप की लंबाई निकालने के लिए आप सूत्र लगाओगे। सूत्र आपका क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे
360 गुणित 2 पाई r। अब आप मान अपने देख लीजिए कि थीटा कितना है और r त्रिज्या कितनी है। तो थीटा इस सवाल में 60 अंश है, तो थीटा की जगह पे 60 लिखेंगे, और त्रिज्या 21 है, तो त्रिज्या की जगह पर 21 लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे हमने 60 लिख दिया, बटे नीचे 360 ये सूत्र का है, गुणित 2 पाई r, तो 2 पाई की जगह पे हमने लिख दिया 22/7, और त्रिज्या भी आपने देखी सवाल में कितनी दी है 21, तो r की जगह पे हो गया 21। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ऊपर 6 बचा, नीचे 36, 6 कम 6, और 6 से 36 को भाग कर दोगे तो 6 आ जाएगा, 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। फिर इधर देखिएगा आप कि आपका 2 एक कम 2, और 2 से 6 में भाग कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 और ये 3 आपका कट जाएगा, तो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर सिर्फ ये बचा 22 बचा। तो चाप की लंबाई आपकी कितनी हो गई, 22 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर निकल आया। तो सिर्फ आपको याद रखना है सूत्र, जब भी आपसे पूछा जाए कि चाप की लंबाई क्या होगी, तो आप सूत्र बताओगे चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई r। तो ये आपका ऑप्शन पहला 7 था, गलत है, 14 गलत है, 21 गलत है। ये देखिए डी ऑप्शन में लिखा है 22 सेंटीमीटर, तो ये आपका ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा लिखा है एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। यहाँ पे त्रिज्या नहीं दी है, परिधि दी है। तो परिधि जब दी है तो हम पहले इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। क्यों त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या की ज़रूरत होती है, इसलिए पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। हमको दिया है परिधि बराबर कितनी, 22 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा परिधि जो है, परिधि हमारी दी है कितनी, 22 सेंटीमीटर। और आप जानते हो बच्चों परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। इसलिए परिधि की जगह पर आप क्या लिख दोगे, 2 पाई r बराबर इधर क्या लिख दोगे, 22। फिर मान रख दोगे 2 गुणित पाई की जगह पर आप लिख दोगे 22/7, r की जगह पे r लिख दोगे, बराबर ये बराबर और 22 की जगह पर 22। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला 22 और इस 22 से कट जाएगा। ठीक है, तो आपका r बराबर क्या हुआ, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 7 1 जा 7, 7 एक कम 7, ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ जाएगा, नीचे। तो त्रिज्या आपकी आ गई r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, और चतुर्थांश का मतलब 1/4, तो साथ में लिख देंगे 1/4। जब भी आपसे पूछा जाए कि वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, मीन्स वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप सूत्र लिखोगे 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 रहेगा, पाई की जगह पर आपका 22/7 रहेगा, और r स्क्वायर ये आपका r है 7/2, r स्क्वायर है तो ये कै बार लिखोगे आप, 2 बार लिखोगे। ठीक है, ये देखिए 7 से 7 कट जाएगा, तो 1 कम 2, 2 से 22 को भाग करेंगे 11 आ जाएगा। अब नीचे 4 और 2 बचा, ऊपर 11 और 7 बचा, तो अब ये कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, ऊपर 11 और 7 का गुणा 77 77 हो जाएगा, नीचे 4 और 2 का गुणा 8, तो वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 77/8 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग होती है। तो आप यहाँ पे अपने ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन लिखा है 77/8, यही पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी ये सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं आज की सुपर सीरीज़ नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। और जैसा कि हमने कल आपसे प्रॉमिस किया था, अब सुपर सीरीज़ का एक भाग डेली आप शाम 7 बजे देख सकेंगे। ठीक है, अब डेली हम इसको पब्लिश करेंगे शाम 7 बजे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें,
लाइक करें और मैथ की अच्छी तैयारी करके आराम से अच्छे नंबर आप ला सकें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है कि बिंदु -4, 0 एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु है 4, 0, तीसरा बिंदु है 0, 3। ये शीर्ष हैं पूछा। किसके शीर्ष हैं? समकोण त्रिभुज के, कि समद्विबाहु त्रिभुज के, कि समबाहु त्रिभुज के, कि विषमबाहु त्रिभुज के। तो समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका एक कोण 90 अंश हो, या जिसमें लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर हो कर्ण स्क्वायर। समद्विबाहु किसको कहते हैं? जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। समबाहु किसको कहते हैं? जिनकी 3 भुजाएं बराबर हों। विषमबाहु किसको कहते हैं? जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। तो हम इन बिंदु की सहायता से त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालेंगे और देखेंगे वो भुजाएं हमारी कैसी आती हैं, बराबर आती हैं कि नहीं बराबर आती हैं। उसी से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा त्रिभुज कैसा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, तो हम कार्तीय तल पर इन दिए हुए 3 पॉइंट को सबसे पहले आपको रख के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा इस पॉइंट को, यहाँ पे ये हमारा होता है आपका एक्स अक्ष, और आपका जो खड़ी लाइन होती है ये होती है वाई अक्ष। ठीक, अब आपका जो बिंदु ये वाला है, कौन सा बिंदु है? ये यहाँ पे दिया है आपका बिंदु, यहाँ पे दिया है -4, 0 और दूसरा 4, 0। तो देखिए -4, 0 को हम कहाँ दिखाएंगे? -4, 0 को ये देखिए, ये मूल बिंदु है, एक्स अक्ष पर माइनस पीछे होता है, तो 1, 2, 3, 4 ये वाला बिंदु हो जाएगा -4, 0। और दूसरा बिंदु है 4, 0, तो 4 प्लस है, तो प्लस एक्स अक्ष पर कहाँ होता है? मूल बिंदु पर आगे की तरफ। तो 1, 2, 3, 4 ये वाला बिंदु हो जाएगा 4, 0। और तीसरा बिंदु आपका है 0, 3। पहला 0, इसका मतलब बिंदु एक्स पे नहीं है, कहाँ पे है? वाई पे। और वाई पे कितना है? 3, प्लस का 3 वाई पे कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। तो 1, 2 और ये 3, तो इस बिंदु को आप बोलेंगे 0, 3। अब ये 3 बिंदु आपके हैं, इसको अगर मान लो आप ए बोल दो, इस वाले को मान लो आप बी बोल दो, और इस वाले को मान लो आप सी बोल दो। तो आप ए से सी को मिला दो, सी से बी को मिला दो और इसको मिला दो, तो ये आपका हो गया त्रिभुज, बन गया ABC। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये लाइन क्षैतिज है, ये वाली खड़ी है, तो ये कोण कितना होगा? 90 अंश। अगर ये 90 अंश, तो AC क्या हो गया? कर्ण हो गया। और कर्ण कैसे निकलता है? कर्ण AC, कर्ण निकालने का सूत्र होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस AC के लिए लंब क्या है? ये वाली भुजा, और ये कितनी है? 3। तो लंब की जगह पे लिख गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस आधार। तो AC के लिए आधार क्या है? ये, और ये भुजा कितनी है? 4। ठीक है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, दूरी में माइनस प्लस लिखो या ना लिखो, -4 लिखो भी तब भी वो प्लस हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16, 9 आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। मतलब आपका AC कितना निकला? 5 सेंटीमीटर। ये आपका AC है, ये 5 निकला। अब अगर आप BC निकालोगे तो आप गौर से देखो, इधर का जो कोण है ये भी तो 90 अंश है, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब, ये आधार, तो लंब फिर वही 3 और आधार इधर भी 4, तो 3 और 4 जब फिर से रखोगे तो ये BC भी तो 5 ही आएगा। तो इसलिए जो आपका BC निकलेगा वो भी क्या निकलेगा? 5। तो AC 5, BC 5। और आप जानते हो
अब ये तो 5 होगी नहीं, किसी एंगल से नहीं। आप इतना तो मोटा दिमाग लगा सकते हो, ठीक है, कि जब ये -4, 0 है, 4, 0 है, तो अगर आप ए बी निकालो भी तो ए बी का मतलब इसके इसके बीच की दूरी, तो जब 4, 0 और 4, 0 के बीच की दूरी निकालोगे √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तब भी ये किसी तरह 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ये लिखोगे कि चूँकि दो भुजाएं बराबर हैं इसलिए त्रिभुज ये कैसा हो जाएगा, समद्व बाहु हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने ऑप्शन देख सकते हैं, ये ऑप्शन आपके लिखे हुए थे, जहाँ पे समद्व बाहु लिखा है ये वाला, तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। कल शाम 7 बजे देखिएगा फिर से सुपर सीरीज़ का क्लास नंबर 8, क्योंकि आज ये क्लास नंबर है 7।